हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कराविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। ये सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का वाटर रिसर्च डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर ऑफ मैकेनिकल का सिलेबस। ये सिलेबस सब डिपार्टमेंट के लिए सेम ही होता है, तो आप ये इसको भी फॉलो कर सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स की। इसमें आप पढ़ोगे कार्टेशियन टेंसर का इंट्रोडक्शन, कॉची स्ट्रेस रिलेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ये सब कॉन्सेप्ट थोड़े मैथमेटिक लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से समझ लोगे तो आप आगे की सारे टॉपिक्स इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। इसमें आप सीखोगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमेशा सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में नहीं होते। अब आते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड डायरेक्शंस पर। इसमें आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल प्लेन्स, ऑक्टाहेड्रल प्लेन्स, स्ट्रेस इनवेरिएंस। इसका यूज़ होता है मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए, जो डिज़ाइन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोर्स सर्कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप सीखोगे प्लेन स्ट्रेस के लिए मोर्स सर्कल, ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम के लिए मोर्स सर्कल और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यह टॉपिक फ्रीक्वेंटली आता है। अब हम बात करते हैं प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन। ये दोनों सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजी बना देते हैं, जैसे थिन प्लेट्स, लॉन्ग डैम्स, टनल्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन एनालिसिस। इसमें आप पढ़ेंगे स्ट्रेन कंपोनेंट्स, कॉम्पेटिबिलिटी रिलेशंस, स्ट्रेन टेंसर। ये बताता है कि मटेरियल लोड लगने पर कैसे डिफॉर्म होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेन्स की। बिल्कुल प्रिंसिपल स्ट्रेस की तरह यह होता है प्रिंसिपल स्ट्रेन्स, प्रिंसिपल डायरेक्शन, स्ट्रेन इनवेरिएंस, ऑब्लिक प्लेन्स पर स्ट्रेन। ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अब बात करते हैं स्ट्रेन रोजेट की। इसमें आप सीखोगे स्ट्रेन रोजेट क्या होता है, इसके टाइप्स, कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेन्स कैलकुलेट करते हैं। ये मोस्टली एक्सपेरिमेंटल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बाइंड स्ट्रेस की। रियल लाइफ में कंपोनेंट्स पर एक ही टाइप का लोड नहीं होता है, इसीलिए आप पढ़ेंगे बेंडिंग एंड टॉर्शन टुगेदर, सर्कुलर शाफ्ट अंडर कंबाइंड लोडिंग। ये टॉपिक एपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नॉन सर्कुलर सेक्शंस एंड कार्व बीम्स। यहाँ आप पढ़ेंगे नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस, कार्व बीम्स, क्रेन हुक्स एंड रिंग्स। ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। अब बात करते हैं हेलिकल स्प्रिंग का। इस टॉपिक में आप सीखोगे हेलिकल स्प्रिंग में स्ट्रेस, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, डिजाइन फार्मूलाज। इससे भी न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो गाइस, ये था एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। अगर आप थ्योरी, न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तीनों को प्रॉपरली कवर कर लेते हो तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कराविज मैकेनिकल स्टडी हब को। थैंक यू सो मच।